आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर से जुड़ी एक बड़ी खबर। बैंगलोर शहर में वजीर आला सिद्दरामैया से उलमाए अहले सुन्नत और सुन्नी तंजीमों के नुमाइंदों की एक अहम मुलाकात। जी नाजरीन, बैंगलोर शहर में मरकज़े अहले सुन्नत व जामिया हजरत बिलाल के सरपरस्त अलहाज अमीर जान की सदारत में मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों के वफद की जनाब सिद्दरामैया के साथ एक अहम मुलाकात के चलते वजीर आला सिद्दरामैया के सामने अपने अहम मुतालिबात को पेश करते हुए 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को जल्द अज जल्द फौरी तौर पर वापस करते हुए बहाल किए जाने की दरख्वास्त की गई। साथ ही साथ हिजाब के मसले मसाइल को भी हल करने की गुजारिश की गई। बोर्ड और कॉरपोरेशन में मुसलमानों को अहम रोल और नुमाइंदगी दिए जाने के बारे में भी यहां पर कहा गया। इसी तरह के और भी अहम मुतालिबात इस मुलाकात के तहत वजीर आला सिद्दरामैया के सामने रखे गए। साथ ही साथ इस मुलाकात के बाद जामिया हजरत बिलाल के मोहतरम मौलाना जुल्फिकार अली रजा नूरी साहब ने वजीर आला सिद्दरामैया की तारीफ करते हुए बताया कि की गई ये मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। जनाब सिद्दरामैया साहब ने हमारे सभी मसले मसाइल को गौर से सुना और साथ ही इन पर गौर करते हुए इसके तहत बेहतर इक़दामात उठाने के बारे में हमें यकीन भी दिलाया। साथ ही साथ एक अहम बयान का ऐलान करते हुए मौलाना जुल्फिकार अली रजा नूरी साहब ने कहा कि मरकज़े अहले सुन्नत व जामिया हजरत बिलाल के तहत रियासती सतह पर एक बड़ा इजलास इंशाअल्लाह बहुत जल्द रखा जाएगा, जिसमें वजीर आला सिद्दरामैया साहब को भी जरूर मदऊ किया जाएगा। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मज़ीद तफसीलात। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे रियासत कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्दरामैया साहब से काफ़ी देर हमदर्द कौम मिल्लत अलहाज अमीर जान साहब चेयरमैन मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल की सदारत में हमारे मौक़र उलमाए किराम अमायदीन शहर के साथ में काफ़ी देर उनके साथ बातचीत हुई। हमारा एजेंडा यही थे कि जो इलेक्शन से पहले बीजेपी पार्टी ने 4% रिजर्वेशन को ख़त्म किया था और कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था, लेकिन अभी तक उसको बहाल नहीं किया गया है। हम देख रहे हैं कॉलेजेस और स्कूल में बहुत सारे बच्चे ओबीसी और रिजर्वेशन को लेकर परेशान हैं और वो काफ़ी मामलात ये चल भी रहे हैं। तो हमने यही कहा सीएम साहब से कि इसको जितना जल्दी हो सके इस रिजर्वेशन को वापस किया जाए। और अभी हाई कोर्ट के अंदर जो हिजाब का मामला चल रहा है उस पर भी हमने बात की कि अभी जो हिजाब के मामलात कोर्ट में चल रहे हैं उसको भी जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और हमारी जो बच्चियां हैं वो नक़ाब डालकर स्कूल या कॉलेज में जाना चाहती हैं तो उनको इजाज़त देनी चाहिए। बहुत सारी बच्चियां हैं जो नक़ाब की वजह से जिनकी एजुकेशन नहीं हो पा रही है तो एजुकेशन पूरी करें, तो उस पर हमने बात की। और दूसरा, एक रियासत कर्नाटक का मरकज़ है जामिया हज़रत बिलाल, तो पूरी रियासत कर्नाटक के लोग ये चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को मुबारकबाद दें। सीएम साहब रहे हमारे सामने, हम उनके साथ बैठना चाहते हैं। तो हर ज़िले में तो सीएम साहब नहीं जा सकते। हमारी कोशिश थी कि जामिया हज़रत बिलाल के मातहत रियासत कर्नाटक शहर बेंगलोर में एक अज़ीमुश्शान पैमाने पर इजलास होना चाहिए, जिसमें तमाम रियासत कर्नाटक के उलमाए किराम अमायदीन और जो भी काम करने वाली शख्सियात हैं तमाम को बुलाया जाए। तो उस पर भी सीएम साहब ने कहा मैं बहुत जल्दी आपको एक तारीख़ देता हूं, उस तारीख़ में हमें अपना प्रोग्राम करना है। सीएम साहब की तरफ से क्या रिप्लाई आया है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छे लहजे में उन्होंने तमाम हज़रात से बातचीत की और उनसे कहा भी गया कि हम लोग काफ़ी दिनों से आपसे मिलना चाहते थे लेकिन काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है। तो कहा कभी भी अगर आपको हज़रात को मिलना है तो उनके जो पीए साहब हैं उनसे उन्होंने मुखातिब होकर कहा कि अमीर जान साहब अगर कभी भी ये फ़ोन करें तो आप फ़ौरन फ़ोन का जवाब दें और मेरी बात कराएं। लेकिन ये हिजाब और रिजर्वेशन के मामले में उन्होंने क्या कहा? उसने कहा इंशाल्लाह हमने जो वादा किया है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जितनी भी गारंटी हमने ली थी उस पर हम काम कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। इसी तरीके से हम जो हमने वादे किए हिजाब को लेकर या 4% रिजर्वेशन को लेकर जो हमने वादे किए वो हम पूरा करेंगे, कहा उन्होंने। अच्छा, हाल ही दिनों में मुस्लिम नुमाइंदगी को लेकर भी बातचीत हुई, उस पर हमने उसको भी किया है कि उसमें जो हमने मेमोरेंडम दिया है सीएम साहब को उसमें वो भी मौजूद है। अभी चेयरमैनशिप जितनी भी सीटें हैं उसमें तकरीबन यानी 15 से 20 चेयरमैन तो मुसलमानों के होने चाहिए। उस पर ही हमने मेमोरेंडम में वो भी लिखा है। एमएलसी के बारे में कि 3 एमएलसी थी, एक मुस्लिम को देना चाहिए था, लेकिन ये हमारे लोगों के आपस में जो इख्तिलाफ़ होना इत्तेफाक़ी की वजह से ये हमको नुकसान हुआ है।
लेकिन उसका भी उन्होंने वादा किया है कि हम जितना हो सकेंगे आपकी बिरादरी यानी मुस्लिम को कम्युनिटी को हम ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी ओहदे खाली हैं जो भी जगहें हैं इंशाअल्लाह हम वो ज़रूर यानी उन्होंने कहा कि हम उस पर भी बैठकर बात करेंगे। जी जी।